हिंदी मीडियम स्कूल के बोर्ड हटाकर इंग्लिश मीडियम का बोर्ड लगाने से स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं बनता। ये मुद्दा हाल ही में हुए विधानसभा सत्र के दौरान जोर शोर से उठाया गया। नमस्कार, मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। बिश्नोई समाज के फलौदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से विधानसभा में कई अहम सवाल पूछे। उन्होंने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, शिक्षकों और अन्य कई पदों को लेकर कोटा पूरा करने की मांग रखी। साथ ही हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में बदलने के मुद्दे पर भी जवाब मांगा। आखिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कहा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। आइए देखते हैं विधानसभा की वो खास झलकियां जब मदन दिलावर ने विधायक के सवालों का जवाब दिया। संवर्गवार स्वीकृत व रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण माध्यमिक शिक्षा का परिशिष्ट क पर व प्रारंभिक शिक्षा का परिशिष्ट ख पर संलग्न है। खंड 2। जी हाँ, विभागीय पदोन्नति समिति, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से चयनित आसार्थी उपलब्ध होने से रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र जो पश्चिम राजस्थान का बॉर्डर लगता है वहाँ पर प्रिंसिपल 115 में से 28 मौजूद है, वाइस प्रिंसिपल 80 में से 9 ही है, ग्रेड सेकंड के 581 में से 394, लैब असिस्टेंट 26 में से 14। इस तरह की स्थिति बना दी है। जिस समय में पिछली सरकार के अंदर 2013 से 18 में आप जब शिक्षा मंत्री थे उस समय में 70 से 80% सारे भरे हुए थे। अब पिछले कार्यकाल में इनके कुकर्मा का हतन हम भोग रहे हैं। हमारे स्टूडेंट प्लग हो रही है, वहाँ शहर के अंदर डंप कर दिया, अपनों को ऊपर शहर के आसपास में लगा दिया और हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में ये परिस्थिति बना रही है। मैं माननीय आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूँगा कि क्या आप पिछले जो कार्यकाल में हम माननीय अध्यक्ष महोदय कार्यकाल में स्टाफिंग पैटर्न यानी कि जितने स्टूडेंट्स हो उसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति और काउंसलिंग के द्वारा क्या समान शिक्षकों का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं या नहीं, और नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सच कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन पदों को नहीं भरा और उसके कारण से वहाँ के विद्यार्थियों को बहुत सफ़र करना पड़ा। अब हमारे पास अभी हाँ सुन लो उत्तर आने दो। अभी हमारे पास हमने 5114 की डीपीसी रू डीपीसी कर ली है। इसमें पर्याप्त हमारे पास है। हमको शीघ्र ही इनको नियुक्ति देने वाले हैं। हम राजस्थान भर में समान अनुपात में इनको लगाएंगे। तो माननीय सदस्य से मेरा आग्रह ये है कि समान अनुपात में आपके यहाँ प्रिंसिपल के पद भर दिए जाएंगे और जिलों की अपेक्षा आपके यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ ये है कि जब अंग्रेजी विद्यालय खोले गए तो उस समय में वहाँ से स्टूडेंट्स कम हो गए, शिक्षकों को उठा करके दूसरी जगह नहीं अंग्रेजी पढ़ाने वाला है। अब उसका भी तो कुछ करो। अंग्रेजी विद्यालयों की उसकी समीक्षा करवा करके जो जहाँ पर जनता नहीं चाहती, वहाँ के अभिभावक नहीं जानते, क्या उनको आप समीक्षा करके उसको हिंदी विद्यालय में कन्वर्ट करने का विचार रखते हैं या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि जब इन्होंने एक बोर्ड लटकाया हिंदी विद्यालय के ऊपर कि अंग्रेजी विद्यालय हो गया है, लेकिन वहाँ पर न तो इन्होंने पद सर्जित किए हैं, न किसी प्रकार का भवन दिया है, बल्कि 2 कमरों को में जो पहले चलता था उसी के ऊपर बोर्ड लटका दिया है। इसके कारण से कई विद्यार्थी स्कूल छोड़ गए हैं और छात्राओं के साथ तो इतना अन्याय किया है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसको को एजुकेशन में कर दिया है। कई उनके प्रश्न का भी उत्तर दे। कई बच्चे, हाँ वही कर रहा हूँ, कई बच्चियाँ साथ में नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन नज़दीक में स्कूल नहीं था तो वहाँ भी नहीं जा पाए, तो विद्यालय छोड़ गई हैं। और इसके कारण से अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते थे तो बच्चे भी छोड़ गए हैं। यानी बच्चे भी छोड़ गए, छात्र भी छोड़ गए, छात्राएं भी छोड़ गई और उसके कारण से नामांकन कम हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हुआ,
बल्कि उनके रिजल्ट में भी काफ़ी कटौती हुई, क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले थे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अध्यापक तो दिए ही नहीं, उनके प्रश्न का उत्तर दे दो माननीय पद मंत्री जी। सर्जित किए ही नहीं। ये तो बातें आधे तो चर्चा में आ हिंदी गई। पढ़ाने वाले रह गए, आधे अंग्रेजी पढ़ाने वाले। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने इतना अन्याय किया है, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बना दी है, वो इसकी समीक्षा कर रही है, और जो छात्रों के हित में जनहित में होगा वो निर्णय करेंगे। क्योंकि परंतु कांग्रेस ने अंग्रेजी विद्यालयों का बोर्ड लटका करके छात्रों को अंधेरे में रखा और बंटाढार कर दिया है शिक्षा का। बहस नहीं है। कांग्रेस ने बंटाढार कर दिया है शिक्षा का। अध्यक्ष जी, जवाब तो आया नहीं, उन्होंने जो पूछा है और पूरा भाषण ठोक दिया। श्री 1.5 साल हो गई इनको, 1.5 साल हो गई। ये कर लो समीक्षा, 1.5 साल होगी, कब करोगे? पूरा सत्र निकल। जैसा आपने देखा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने जवाब में पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।